तो हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं लेके एसएससी के नए क्वेश्चंस। तो हमने पिछली वीडियो में भी किया बताया था, तो उससे आगे करेंगे जो बच गए हैं। 21 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? वो है पीएस वत्स। 22 देखेंगे। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? वो है आपका राजस्थान। 23 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? वो थे दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। तो इससे आगे 24 देखेंगे। तो आप जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो, जब वीडियो देखोगे आप। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? पतन नगर था लोथल। अब 26 पे आ जाइए। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में किसका जहाजी महल घाट था? सिंधु घाटी। अब 27 ये रहा इधर। तो 27 क्या था? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? वो थी गाय। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें टेराकोटा में जो पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, जो वो था गाय। तो अब आ जाते हैं हम वैदिक सभ्यता पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसका। वैदिक सभ्यता। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? वैदिक युग की दी गई है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2 वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है शुल्बसूत्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? वैदिक आर्य जो थे वो क्या खाते थे? वो दूध और इसके उत्पाद। सेकंड ऑप्शन होगी इसकी। तो नंबर 4 पे आ जाएंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? प्रयोग किया था सबसे पहले मनुष्यों ने अनाज, वो था जौ। ठीक है, जो ए ऑप्शन रहेगा इसका। नंबर 5 क्वेश्चन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? बुद्धि आपकी तांबा। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, जो हमें ज्ञान मिलता है वेदों से। ठीक है। नंबर 7 आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। डी ऑप्शन होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8। ध्यान से पढ़ना इनको, इम्पोर्टेंट है सारे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वो था टेम्बेकू। नंबर 9 आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो वो था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनको ढंग से पढ़ लेना है, जरूरी है, आ सकते हैं पेपर में कभी भी, कोई पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। सही नहीं, ये वाला सही नहीं है। बाकी ये जो सारे हैं वो इसके अंडर आएंगे, जो भी अराउंड कर दिया इधर। क्वेश्चन नंबर 11
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था धारी थी। बहुत ही व्यवसाय पर आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण होते थे जैसे, तो वो व्यवसाय पर निर्भर करते थे, आधारित रहती थी। क्वेश्चन नंबर 12, ये डिटेल में भी दिया गया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, नोट कर लो। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जीवन। तो ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी ये सारे आएंगे इसमें, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अब आ जाएंगे नंबर 13। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वो था मैक्स मुलर। जो आर्य थे उन आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मुलर। तो नंबर 14, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा जो था अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे कहते थे बलि। तो हाँ, नीचे भी दिया गया, डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको खुद। 15, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अब प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपको पता ही होगा सबको, कहाँ से लिया गया है। वो ऋग्वेद से लिया गया है, इतना तो सबको नॉलेज होगा। नंबर 16, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है गौतम मुंड को उपनिषद से, ये भी सबको पता होगा। तो नंबर 17 आ जाइए जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो थी लोहार या लोहारगिरी, कुछ भी कह सकते हैं इसको। नंबर 18, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वो थे श्रमण। बी ऑप्शन होगा इसका। तो 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय अवलंब्य को चुनौती दी थी? वो थे आपके शाक्य। और नंबर 20 पे आ जाइए। सॉरी, गलत तो नहीं, ओके, ये नहीं, वो होंगे मैत्रेय, सॉरी, इसका होगा आंसर यहाँ पे मैत्रेय। 19 का, 20 नंबर, ये नहीं होगा। 20, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। तो आज हम यही करेंगे। तो बाकी जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय।